हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नेटवर्क में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैटी लीवर के बारे में। क्या होता है फैटी लीवर, कितने टाइप हैं फैटी लीवर के, एंड क्या कनेक्शन है फैटी लीवर का अल्कोहल से, एंड जानेंगे कॉजेज यानी फैटी लीवर के कारण क्या हैं, एंड जानेंगे सिम्टम्स क्या होते हैं फैटी लीवर के। डायग्नोसिस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फैटी लीवर के, एंड ट्रीटमेंट क्या है फैटी लीवर का उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जानेंगे डाइट क्या, हेल्दी डाइट क्या है फैटी लीवर की, एंड हम लोग डिस्कस करेंगे एम्बलीक्योर डीएस सिरप एंड हेपोमस टैबलेट के बारे में, और देखेंगे लिव 52 सिरप के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फैटी लीवर, व्हाट इज फैटी लीवर यानी फैटी लीवर क्या है। फैटी लीवर इज अ कंडीशन इन विच एक्सेस फैट एक्यूमुलेट्स इनसाइड द लीवर सेल्स। यानी फैटी लीवर एक ऐसी स्थिति है जिसमें लीवर की सेल्स के अंदर जरूरत से ज्यादा फैट जमा हो जाती है। A small amount of fat in the liver can be normal, but excessive fat accumulation can causes liver problem। यानी लीवर में जो है थोड़ी मात्रा में फैट होना वो सामान्य बात है, लेकिन ज़्यादा फैट जमा होने से लीवर प्रॉब्लम हो सकती है। फैटी लीवर इज अ कॉमनली एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज एंड अबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल। यानी फैटी लीवर का संबंध जो है वो अक्सर ओबेसिटी यानी मोटापे से होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है इसमें, एंड टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसमें इसका मेन रोल होता है। कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से भी जो है वो फैटी लीवर होता है। टाइप ऑफ फैटी लीवर यानी लीवर के प्रकार क्या है। मेटाबॉलिक डिसफंक्शंस एसोसिएटेड स्टियोटिक लीवर डिजीज यानी MASLD। क्या है MASLD? MASLD is a fatty liver associated with metabolic risk factor such as obesity, diabetes, high blood pressure और abnormal blood lipids। यानी MASLD ऐसा फैटी लीवर है जो ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज, शुगर एंड हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप या फिर अब नॉर्मल ब्लड लिपिड्स जैसे मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर से जुड़ा होता है। अल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज यानी जो अल्कोहल से संबंधित लीवर डिजीज है। रेगुलर एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन कैन कॉजेज फैट एक्यूमुलेशन एंड अदर लीवर डैमेज। यानी कि लगातार अधिक मात्रा में अल्कोहल लेने से लीवर में फैट जमा होने के साथ अन्य लीवर डैमेज भी हो सकते हैं। अल्कोहलिक लीवर डिजीज आप लोग देख सकते हैं, इसे लीवर सिरोसिस के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हेपेटाइटिस एंड एब्सेस ऑफ लीवर यानी लीवर में फोड़ा होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कॉजेज ऑफ फैटी लीवर यानी फैटी लीवर के कारण क्या हैं। ओबेसिटी यानी मोटापा इसका मेन कारण होता है। एक्सेस बॉडी फैट्स कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ फैट एक्यूमुलेशन इन द लीवर। यानी शरीर में ज़्यादा फैट होने से लीवर में फैट जमा होने का रिस्क बढ़ सकता है। डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड टाइप 2 डायबिटीज़ आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द फैटी लीवर। यानी कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज़ हैं ये भी फैटी लीवर से बहुत ज़्यादा ही रिलेटेड होते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड यानी हाई कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं फैटी लीवर में। अब नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड लिपिड्स कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ फैटी लीवर। यानी ब्लड लिपिड्स के अब नॉर्मल लेवल से फैटी लीवर का रिस्क बढ़ सकता है। अल्कोहल यानी शराब, एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक कैन कॉजेज अल्कोहल एसोसिएटेड विद लीवर डिजीज। यानी कि अधिक अल्कोहल इनटेक से अल्कोहल एसोसिएटेड फैटी लीवर डिजीज हो सकती है। सिम्टम्स ऑफ फैटी लीवर यानी लक्षण क्या हैं फैटी लीवर के। मैनी पीपल विद अर्ली फैटी लीवर हैव नो सिम्टम्स। यानी कि शुरुआती फैटी लीवर में बहुत से लोगों में कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। सम पीपल में एक्सरसेंस टेडनेस और फैटिग, यानी कुछ लोगों को थकान या फिर कमजोरी महसूस हो सकती है।
माइल्ड डिस्कम्फर्ट और पेन इन द अपर राइट साइड ऑफ द abdominal में occur, यानी कुछ लोगों को पेट के ऊपरी दाहिनी हिस्से में हल्का डिस्कम्फर्ट या फिर पेन हो सकता है। एडवांस्ड लीवर डिजीज में कॉजेज जॉइंटिस, एब्डोमिनल स्वेलिंग, लेग स्वेलिंग और अदर सीरियस सिम्टम्स, यानी एडवांस्ड लीवर डिजीज में जॉइंटिस, पेट में स्वेलिंग और पैरों में स्वेलिंग या फिर अन्य गंभीर सिम्टम्स हो सकते हैं। डायग्नोसिस क्या है, यानी जांच कैसे की जाती है फैटी लीवर की। फैटी लीवर में भी सस्पेक्टेड बेस्ड ऑन द मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ब्लड टेस्ट्स, यानी मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन और ब्लड टेस्ट के आधार पर फैटी लीवर का सस्पिशन हो सकता है। Liver enzymes such as ALT and AST may be checked, although normal liver enzyme do not always rule out fatty liver, यानी ALT और AST जैसे लीवर एंजाइम की जांच की जा सकती है, हालांकि नॉर्मल लीवर एंजाइम हमेशा फैटी लीवर को रोल आउट नहीं करते हैं। अल्ट्रासाउंड इज कॉमनली यूज टू डिटेक्ट फैट इन द लीवर। लीवर में फैट डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड कॉमनली यूज टेस्ट किया जाता है। इन सम केसेस डॉक्टर्स में भी रिकमेंड फाइब्रोस्कैन और अदर इमेजिंग टेस्ट्स टू एसेस लीवर स्टिफनेस और फाइब्रोसिस। कुछ केसेस में लीवर स्टिफनेस या फिर फाइब्रोसिस एसेस करने के लिए डॉक्टर्स फाइब्रोस्कैन या फिर अन्य इमेजिंग टेस्ट की सलाह दे सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लीवर, यानी फैटी लीवर का उपचार क्या है, कैसे क्या किया जाता है। द मेन ट्रीटमेंट इज टू एड्रेस द अंडरलाइंग मेटाबॉलिक कॉजेज एंड इम्प्रूव लाइफ स्टाइल, यानी मुख्य ट्रीटमेंट जो है वो अंडरलाइंग मेटाबॉलिक कॉजेज को कंट्रोल करना और लाइफ स्टाइल में सुधार करना होता है। इन सब की वजह से फैटी लीवर के चांस बहुत कम रहते हैं। वेट मैनेजमेंट, यानी वजन को नियंत्रित करना, यानी ज़्यादा ओबेसिटी होने के कारण भी लीवर फैटी होता है। फॉर पीपल हु आर ओवरवेटेड और ऑब्सेस ग्रेडुला एंड स्टेंट, वेट लॉस कैन रिड्यूस लीवर फैट, यानी ओवरवेट या फिर ओबेसिटी वाले लोगों में धीरे धीरे और लगातार वेट लॉस लीवर फैट को कम कर सकता है। अवॉइड क्रैश डाइट एंड वेरी रैपिड वेट लॉस, यानी क्रश डाइट और बहुत तेजी से वेट लॉस करने से बचें। यानी कि हेल्दी डाइट क्या है, ईट मोर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इन एप्रोप्रिएट्स प्रोटीन्स, होल ग्रान्स, लेग्यूम्स एंड प्रोटीन रिच फूड्स, यानी वेजिटेबल्स उचित मात्रा में लेनी चाहिए, फल जितने भी प्रकार के अनाज आते हैं, एंड लेग्यूम्स और प्रोटीन से भरपूर जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं उनका सेवन करना चाहिए। रिड्यूस्ड शुगरी ड्रिंक्स, यानी कि जितनी भी मीठी प्रकार की ड्रिंक्स होती हैं उनको नहीं पीना चाहिए। स्वीट्स, रिफाइंड्स और कार्बोहाइड्रेट का सेवन नहीं करना चाहिए। एंड हाईली प्रोसेस्ड फूड, यानी कि जितने भी विभिन्न प्रकार के प्रोसीजर से जो फूड बनते हैं उनको भी हमें कम खाना चाहिए। हमारी जो सिरप है एम्बलीक्योर, उसका यूज़ फैटी लीवर में ही किया जाता है। तो देखते हैं क्या है एम्बलीक्योर डीएस सिरप। एम्बलीक्योर डीएस एक आयुर्वेदिक दवा है। इसका मुख्य उपयोग लीवर यानी कि जिगर को स्वस्थ रखने, लीवर की कार्य प्रणाली में सुधार करने, भूख बढ़ाने और अपच या फिर गैस जैसी पाचन समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। मुख्य उपयोग क्या है इसके, लीवर की सुरक्षा, लीवर को विभिन्न संक्रमणों, टॉक्सिन्स और दवाइयों के दुष्प्रभाव से बचाता है। फैटी लीवर लीवर की समस्याओं को ठीक करने और नियंत्रित करने में मदद करता है। भूख और पाचन, भूख न लगना, पेट में भारीपन, खट्टी डकारे और अपच की समस्या को दूर करता है। हेपेटाइटिस यानी कि पीलिया या फिर लीवर की सूजन के इलाज में डॉक्टर की सलाह पर दवा के रूप में उपयोग की जाती है। सामान्य खुराक क्या है इसकी, आमतौर पर 1 से 2 छोटे चम्मच लगभग 5 से 10 ml दिन में 2 बार। यह चिकित्सक के निर्देश अनुसार कैप्सूल्स, आमतौर पर 1 कैप्सूल दिन में 2 बार। सावधानी क्या है इसकी, इसे लेने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। आप लोग देख सकते हैं आयुर्वेदिक एम्बली कंपनी की है यह एम्बलीक्योर डीएस। हमारी जो नेक्स्ट ड्रग है उसका नाम है हैपामस टैबलेट।
ये भी फैटी लीवर में यूज की जाती है। यानी एपेमस टैबलेट का उपयोग फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस और अपच जैसी समस्याओं के इलाज में किया जाता है। यह दवा एल ऑरेंथिन, एल एस्पिरेट और पाचक एंजाइम यानी पेनक्रिएटिन का संयोजन है, जो शरीर में जहरीले अमोनिया को बाहर निकालकर लीवर के कार्यों को सुधारती है और पाचन को बेहतरीन बनाती है। लिव 52 सिरप, आप लोग देख सकते हैं लिव 52 सिरप को। लिव 52 सिरप एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक दवा है जो फैटी लीवर की सूजन और पाचन समस्याओं में फायदेमंद है। यह लीवर की कोशिकाओं की रक्षा करती है, विषैले पदार्थों को बाहर निकालती है और लीवर की कार्य प्रणाली को सुधारती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।